500 मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूं कि 2024-25 में धान खरीदी के निर्धारित लक्ष्य क्या थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2,22,05,00,000 मीट्रिक टन ये खरीदा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये लक्ष्य है। सॉरी अध्यक्ष महोदय जी, क्या बोले? एक बार प्लीज रिपीट करेंगे प्लीज। आप बताइए ना, आप क्या मतलब कितने लक्ष्य निर्धारित थे संजारी बालोद विधानसभा में धान खरीदी जी? धान खरीदी का लक्ष्य आपका प्रश्न है। धान खरीदी में लक्ष्य नहीं होता, अनुमान होता है। ठीक है अध्यक्ष महोदय जी, तो आप मुझे मंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेगी कि जो पंजीकृत रकबे के आधार पे कितना धान खरीदी किया जाना था और किन कारणों से धान खरीदी कम हुई है? मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका प्रश्न सिर्फ विधानसभा का है, संजारी बालोद का। हाँ, संजारी बालोद का ही पूछ रही हो और इनका प्रश्न में सीमित भी है। आप जवाब भी संजारी बालोद का ही दें जी, उतना ही पूछ रही हो। मैं पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ संजारी बालोद विधानसभा का पूछ रही हूँ। ठीक है, प्रश्न ठीक है, आप बताइए। संजारी बालोद बाजी अध्यक्ष महोदय, जो धान खरीदी हुआ उसका मैं दे दिया हूँ। 2,22,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी किया गया है और उसमें कुछ ही भी है तो बताइए। मैं उसमें एक्चुअल लक्ष्य कितने निर्धारित थे? मैंने लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, पहले अनुमानित था। नहीं, तो जो पंजीकृत रकबा है उसमें कितना धान खरीदी किया जाना था? अध्यक्ष महोदय जी, रकबे से कम हुआ है धान खरीदी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी है उसकी जानकारी तो दिया गया है अध्यक्ष महोदय। जितना धान खरीदी किया गया, जितना उठाव के संबंध में है, तो आपके उत्तर नहीं गया हुआ है। उत्तर आप पूरा नहीं पढ़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने उत्तर मैं पढ़ा है, उसमें खरीदी कम हुआ अध्यक्ष महोदय जी। मैं उसका कारण पूछ रही हूँ कि कम क्यों खरीदी हुआ है रकबे के अनुसार। जो कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसान लोग धान बेचे हैं उसको खरीदी की। हाँ, जितना आया उतना ही खरीदे। आप बार बार उसमें काहे प्रश्न करें? जो आया है वही खरीदेंगे। बस जवाब बिल्कुल सही है। अब आप आगे बढ़िए। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मेरा तीसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी कि जो क्या मिलर को देय जो होता है देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है? ये उनके द्वारा अनुबंधित मात्रा में चावल जमा कर दिए जाने के बाद उन्हें राशि भुगतान किया जाता है क्या? देयक प्रस्तुत किया जाता है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मिलर का है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि भुगतान अभी शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय, 4,32,00,000 रुपए, ये राशि अभी लंबित है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने ये पूछा है क्या मिलर देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है क्या? बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलर द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधानसभा में जो 2022-23 में 4,32,00,000 का भुगतान किया जाना लंबित है, आप बताएंगे क्यों? माननीय अध्यक्ष, जो लंबित है उसको कब तक करा देंगे भुगतान, ये प्रश्न है इनका मूल, आप बता दीजिए। बहुत जल्दी इसका बस शीघ्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको मिल गया जवाब। 22-23 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 23-24 की ही बात कर रही हूँ। 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय जी। बहुत ही गंभीर विषय है ये। मिलरों को 22-23 का एक भी लंबित नहीं होता। कृपा करके समय सीमा निर्धारण कर देंगे, मिलरों को कब तक आप पैसा देंगे?
बता दिया माननीय जल्दी अध्यक्ष से महोदय, जल्दी। बहुत जल्द उसका भुगतान कर आपके कहने के बाद बहुत जल्दी हो गया। अगले सदन तक हो जाएगा सभापति बहुत अध्यक्ष जल्द। महोदय जी। चलिए, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न 20 क्रमांक जमा होगा 7। उसके बाद होगा, ये भी बता दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जी, 20 जमा होगा तब होगा भुगतान, चलिए, ये भी आप बता बैठिए दीजिए। बैठिए बैठिए आप। चलिए, हल्का प्रश्न करिए एकदम। इतना इतना करोड़ों क्विंटल की बात मत करो। नहीं रहने दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, श्री कुंवर सिंह निषाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सम्मान्य महिला बाल विकास मंत्री जी से था कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना किन किन योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही है। वर्ष 2024 से 25 तक पेंशन के तहत कितनी राशि का भुगतान किया जाना था, कितनी राशि का भुगतान किया गया, क्या विभाग द्वारा पेंशन का समय पर भुगतान किया जा रहा है, यदि नहीं तो समय पर भुगतान होने के क्या कारण है, तथा नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, कृपया जानकारी प्रदान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किए हैं उसकी जानकारी उत्तर में दिया गया है। अगर चाहें तो फिर मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वो मिनट को लिखित- जवाब पढ़ने दीजिए, फिर प्रश्न उठे। माननीय अध्यक्छ महोदय, प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं वर्ष 2024 में 2025 तक पेंशन के तहत किए जाने वाले भुगतान की राशि व की गई भुगतान की राशि योजनावार निम्नानुसार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना का नाम और भुगतान की हुई राशि और भुगतान की गई राशि उनके उत्तर में दिया गया है। इसे भी पढ़ना है भैया जी की? नहीं, आपका उत्तर लिखित में आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, मैं माननीय मंत्री जी से पूरक के रूप में एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। जो पेंशन की राशि हितग्राहियों को मासिक 500 रुपये प्रदान किया जाता है, क्या पेंशन को राशि को बढ़ाने के लिए शासन की तरफ से कोई योजना अलग से और संचालित है, उस राशि को बढ़ाया जाए, इस संबंध में कोई निर्देश शासन स्तर पर है या प्रशासनिक स्तर पर कोई इसमें कार्य किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाँ, इसमें जो 6 योजनाएं हैं, 6 योजनाओं में 3 केंद्र सरकार की है, 2 राज्य सरकार की है। और पेंशन बढ़ाने की अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम पेंशन बढ़ाएं। जो प्रावधान ऊपर से नहीं गाइडलाइन है। में है वही अपन दे रहे हैं। वो 6 योजनाओं जो संचालित हुई उसका सूची मुझे पास दिया, आपने भी जवाब दिया है। मेरा कहना यह है कि जो राशि, जो पेंशन की राशि जिनके खाते में आ रही डीबीटी के माध्यम से, केवल उनको 2003 की सर्वे सूची की पात्रता और कहीं कहीं पर 2011, ये विसंगति लगभग अमूमन हर पंचायत में हो रही। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 2002-03 और 2010-11 ये अनिवार्य कर देंगे, ताकि जो पात्र हितग्राही जो छूट चुके हैं, जिनका उम्र हो गया लेकिन उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको जोड़कर क्या उन्हें इस पेंशन की राशि दिलाने का प्रावधान आपके माध्यम से किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो पेंशन है वो चाहे दिव्यांगजन के लिए हो, चाहे विधवा एवं परित्यक्ता के लिए हो, चाहे निःशक्त जन एवं बौने व्यक्ति के लिए हो, इसमें निर्धारित है पात्रता के आधार पर दिव्यांग वृद्धाजनों के लिए बीपीएल एवं SECC 2011 के वो लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधवा के लिए बीपीएल एवं SECC 2011 और निःशक्त जन के लिए बीपीएल से ही इनको निर्धारित किया गया है। ठीक, हम नहीं, दोनों अनिवार्य 2002-03, 2011 की एक ही अनिवार्य। ये आपसे स्पेसिफिक प्रश्न है मेरा। 2003 की सूची मान्य कर रहे हैं कि 2011 या दोनों को मान्य कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जो मेरे जानकारी में है वो 2011 की है इसमें।
बीपीएल और एसईसीसी मतलब 2002 और 2011। 11 माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे दिव्यांग हितग्राही जो मानसिक रूप से बीमार भी हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं, जिनको पेंशन दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे हितग्राही हैं, केवल मैं अपने स्पेसिफिक गुंडर्द विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लगभग प्रदेश में ऐसे बहुत से हितग्राही हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए लेकिन लाभ से वंचित हैं। यदि मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो एक दिव्यांग है अनिकेत, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, अनिकेत देवागन 80% दिव्यांग है, उसके मन में कुछ करने की चाहत, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको कुछ कहना चाहूंगा, वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लड़का है, 24 से 25 साल की उम्र है, वो झोला लेके जब 2-3 साल पहले मैं उसको देखा तो पैदल जा रहा था, ठीक से नहीं चल पा रहा था, लेकिन अपने थैले में झोला ब्रश सब रखा था, बेच के लगभग 2 से 4-5 रुपये बेचता है और 2 रुपये लगभग उसको कमाता है, उससे अपने परिवार के जीविकोपार्जन करता है। फिर मैंने उन्हें ट्राइसिकल दिलाया, ट्राइसिकल मिलने के बाद वो अभी कुछ जगह जाके साबुन या क्रीम के धंधे ऐसे करता है। वो उनके मन में चाहता है कि मैं काम करूं, आत्मनिर्भर बनूं, अपने परिवार को संचालित करूं। उनका बाप उन्हें छोड़ के चला गया, माँ और बेटा दोनों हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जिनसे हम उनको लोन दिलाना चाहते हैं, आर्थिक लाभ मिले, अंतर व्यवसाय के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसे दिव्यांगजनों को पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से कुछ ऐसी योजनाएं मिले ताकि वो अगर कोई धंधा करना चाहे या कोई काम करना चाहे उसके लिए उन्हें उनका लाभ मिल सके, ऐसा मेरा आपसे निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पीड़ा है उसको समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें जो पात्र अभी है शासन के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अभी सिर्फ बीपीएल सूची की ही मान्य है, तो इनके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके लिए अपन बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए हैं, अगर मुझसे आप भिजवा दीजिए, वरिष्ठों से परीक्षण करा लेंगे। आपने इतना डिटेल बताया है जी, वो भिजवा दीजिए तो मंत्री जी विभाग से बोल के करा लेंगे। और उसमें देखिए यदि चिंता विधायक जी कर रहे हैं तो इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और तत्काल स्वीकृत करा दें। ये 80% दिव्यांग प्रश्न का मूल विषय यही है आपका। जी जी, तो मंत्री जी तैयार हो गए। जी धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष। प्रश्न क्रमांक 8 इसमें नहीं, अनिला जी।